हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन होता क्या है और कितने टाइप का होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं सेल जंक्शन होता क्या है। So as you can see here the definition or introduction of cell junction. Most epithelial cells and some muscle and nerve cells are tightly joined into functional units. तो most of the epithelial cells जो होते हैं यानी कि सरफेस सेल्स यानी कि जो स्किन की सेल्स होती हैं उनको एपिथेलियल सेल्स हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है उसका एपिथेलियल सेल्स का। तो ज्यादातर एपिथेलियल सेल्स और सम मसल्स, कुछ मसल्स एंड नर्व सेल्स का मतलब है न्यूरॉन से, यानी कि जो हमारा मैसेज कन्वे करते हैं ब्रेन तक उनको हम नर्व सेल बोलते हैं। तो मोस्ट एपिथेलियल सेल्स, सम मसल्स और नर्व सेल्स जो होती है टाइटली ज्वाइन होती हैं इनटू फंक्शनल यूनिट्स में। नेक्स्ट है सेल जंक्शंस आर कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ टिश्यू सेल। तो सेल जंक्शंस होते क्या हैं? कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू सेल्स। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ टिश्यू सेल्स में। Here we consider 5 most important types of cell junctions. So they are basically 5 most important types of cell junctions. तो here we consider the 5 most important types of cell junctions. तो 5 most important types of cell junctions जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है टाइट जंक्शंस, नंबर सेकंड है एडहेरेंस जंक्शंस, नंबर थर्ड है डेस्मोसोम्स, नंबर 4 है हेमी डेस्मोसोम्स एंड नंबर 5 है गैप जंक्शंस। तो देयर आर 5 जंक्शंस या 5 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस। तो नंबर फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है टाइट जंक्शंस। इसमें क्या होता है? These consist of web-like strands of transmembrane proteins that fuse the outer surfaces of adjacent plasma membrane together to seal off passageway between adjacent cells। तो ये क्या होते हैं? ये कंसिस्ट करते हैं वेब लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन। वेब लाइक स्ट्रैंड्स किसकी? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, जो फ्यूज का मतलब है एक तरह से इन्वॉल्व हो जाना, फ्यूज हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। दैट फ्यूज द आउटर सरफेस, जो फ्यूज करते हैं आउटर सरफेसिस किसकी? एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की टुगेदर, एक साथ। जो एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको फ्यूज करते हैं एक साथ। क्या करने के लिए? टू सील ऑफ करने के लिए, सील करने के लिए पैसेज वे बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। क्या करने के लिए? सील पैसेज वे जो होता है किसमें? एडजेसेंट्स के बिटवीन में, बीच में, उनको क्या करने के लिए? सील ऑफ करने के लिए फ्यूज करते हैं। क्या? आउटर सरफेसिस ऑफ एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की एक साथ। तो ये काम होता है टाइट जंक्शंस का। आगे है इसी में सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दैट लाइन द स्टोमक, कॉमन इंटेस्टाइन्स एंड यूरिनरी ब्लैडर have many tight junctions to retard the passage of substances between cells and prevents the contents of these organs from leaking into the blood or surrounding tissues। तो इसके बारे में, टाइट जंक्शंस के बारे में आगे इसमें मेंशन है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स जो कि लाइन द स्टोमक को एक लाइन देती है, एक शेप आप कह सकते हो, लाइन होती है स्टोमक की, इंटेस्टाइन्स की, यूरिनरी ब्लैडर की। हैव मैनी क्या कंटेन करती है? ये सब लाइंस, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ब्लैडर की लाइंस कंटेन करती है मैनी टाइट जंक्शंस टू रिटार्ड द पासेज, रिटार्ड करने के लिए क्या? पासेज ऑफ सब्सटेंसेस। किसका पासेज? सब्सटेंसेस का पासेज बिटवीन सेल्स के बिटवीन में। एंड प्रिवेंट्स द कंटेंट्स ऑफ दीज ऑर्गन्स, और इन ऑर्गन्स का जो कंटेंट होता है उसको प्रिवेंट करती है। किससे? फ्रॉम लीक होने से। किसमें? इनटू द ब्लड में और सराउंडिंग टिश्यूज में। सराउंडिंग टिश्यूज और ब्लड में इन ऑर्गन्स का जो अंदर आप कह सकते हो लिक्विड है या कंटेंट है जो भी है वो उसको लीक आउट करने से ये प्रिवेंट करती हैं। तो टाइट जंक्शंस का ये फंक्शन होता है एपिथेलियल
सेल्स के एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल दिया लाइन ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, इनके ये कंटेन करती हैं कई सारे टाइट जंक्शंस, और ये क्या करती हैं, ये रेक्टल करती हैं क्या, पासेज ऑफ सब्सटेंसेस किसमें, बिटवीन सेल्स में, और प्रिवेंट करती है जो इन ऑर्गन्स का कंटेंट होता है उनको लीक आउट होने से इनटू द ब्लड और अदर टिश्यूज। सो दिस इज द डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर सेकंड जो कि है एडहेरेंस जंक्शंस। इसमें क्या होता है, एडहेरेंस जंक्शंस कंटेन प्लग a dense layer of proteins on the inside of the plasma membrane that attach both the membrane proteins and to microfilaments of the cytoskeleton। So basically ये सेकेंड टाइप का जो जंक्शन होता है ये कंटेन करता है एक प्लग, एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। डेंस लेयर आप कह सकते हो, डेंस का हिंदी मीनिंग हम देखें घना, तो डेंस लेयर क्या, किसकी, प्रोटीन की, किसमें, ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो अटैच होती है किससे, बोथ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन से वो अटैच होती है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसके डायग्राम में मैंने मेंशन किया है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं या कहाँ पे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बोथ द मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होती है एंड टू माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द स्केलेटन, साइटोस्केलेटन, और किससे अटैच होती है, माइक्रोफिलामेंट ऑफ किसके, साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट से अटैच होती है। तो दिस जंक्शन कंटेन ए प्लग, प्लग कंटेन करता है, प्लग क्या होता है, एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन किसमें, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अटैच रहती है दोनों मेम्ब्रेन प्रोटीन से, एंड किससे, माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, और किससे अटैच रहती है, माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। यहाँ पे एक वर्ड आया है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज बेसिकली आप कह सकते हो एक नेटवर्क होता है डायनामिक प्रोटीन्स का, इंटरलिंकिंग प्रोटीन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, सेल की में, तो उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको नाम से जानते हैं हम कैडहेरिन्स, जॉइंस द सेल। तो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो जाने जाते हैं कैडहेरिन्स के नाम से, ज्वाइन करते हैं सेल्स को। ईच कैडहेरिन्स इंसर्ट्स इनटू द प्लग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कैडहेरिन्स, इंसर्ट होता है किसमें, प्लग में, कहां से, फ्रॉम द अपोजिट साइड से, विपरीत साइड से, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपोजिट साइड से इंसर्ट होता है प्लग में। पार्शली क्रॉसेस द इंटरसेलुलर स्पेस, और पार्शली क्या करता है, क्रॉस करता है इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि ये सेल्स हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये ब्लैक जो मैंने किया है, तो सेल्स के बीच में जो आप कह सकते हो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। आगे है एंड कनेक्ट्स द कैडहेरिन्स ऑफ एन एडजेसेंट सेल, और क्या करता है, कनेक्ट करता है एडहेरिन्स को, एडजेसेंट सेल के एडहेरिन्स को कनेक्ट करता है। तो ये हमने बात कर ली एडहेरेंस जंक्शन की, ये क्या करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेस्मोसोम्स, ये क्या होते हैं, लाइक adherence junctions, desmosomes contain plug and have transmembrane glycoproteins cadherins that extend into the intracellular space between adjacent cell membrane and attach cells to one another। तो ये क्या करते हैं डेस्मोसोम्स, जैसे कि प्रीवियस जंक्शन है यानी कि एडहेरेंस जंक्शन के जैसे ही ये क्या करते हैं, डेस्मोसोम्स कंटेन करते हैं एक प्लग, और क्या कंटेन करते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैडहेरिन्स भी बोलते हैं, और जो एक्सटेंड होते हैं इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस, एक्सटेंड होते हैं किसमें, इंट्रासेलुलर स्पेस में, बिटवीन एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन। तो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन का जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसमें एक्सटेंड होते हैं ये, एंड अटैच सेल्स टू वन अनोदर, और क्या करते हैं, अटैच करते हैं सेल्स को वन अनोदर, एक दूसरे के साथ इन सेल्स को अटैच करते हैं। अब है however unlike adherence junction the plug of desmosomes does not attach to microfilament। लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में एडहेरेंस जंक्शन में पढ़ा कि उसमें प्लग जो है
अटैच हो जाता है किससे, माइक्रोफिलामेंट से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, डेस्मोसोम्स में डज नॉट अटैच, यानी अटैच नहीं होता है माइक्रोफिलामेंट से। उसके अलावा क्या होता है, इंस्टीड ऑफ डेस्मोसोम्स प्लग अटैच टू द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। लेकिन माइक्रोफिलामेंट से अटैच ना होके वो किससे अटैच होता है, डेस्मोसोम प्लग अटैच हो जाता है एलिमेंट्स किसके, साइटोस्केलेटन के एलिमेंट से, जो कि नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि जाने जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के नाम से, दैट कंटेन या कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन केराटिन, और जो कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन। तो ये हमने बात कर ली डेस्मोसोम्स के बारे में। तो वीडियो की प्रीवियस स्लाइड में हमने सेल जंक्शन के 5 टाइप में से हमने फर्स्ट 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे। इस वीडियो में वी विल कवर रिमेनिंग 2 टाइप्स, यानी कि टाइप नंबर 4 जिसका नाम है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में बात करेंगे एंड गैप जंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर हम बात करें हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में, सो हेमीडेस्मोसोम्स रिसेंबल डेस्मोसोम्स बट दे डू नॉट लिंक एडजेसेंट सेल्स। तो हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं रिसेंबल करते हैं डेस्मोसोम्स को, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, लिंक नहीं करते हैं एडजेसेंट सेल्स को, वो लिंक नहीं करते। The name arises from the fact that they look like half of demosomes। तो बेसिकली जो नेम है हेमीडेस्मोसोम्स वो अराइज हुआ है इस फैक्ट से कि वो लुक लाइक दिखते हैं हाफ ऑफ ए डेमोसोम्स, हाफ ऑफ ए डेमोसोम्स वो दिखते हैं। सो ये तो बात होगी उसके डेफिनेशन की। आगे इसमें हम हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में और पढ़ेंगे, यानी कि इसमें है हाउएवर द ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इन हेमीडेस्मोसोम्स आर इंटीग्रिन्स रादर देन कैथेरिन्स। तो हाउएवर जबकि ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन किसमें, हेमीडेस्मोसोम्स में क्या होते हैं, इंटीग्रिन्स होते हैं, रादर देन किसके, कैडरिन्स के। तो कैडरिन्स के कंपैरिजन में या रादर देन कैडरिन्स, इसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स इज बेसिकली आप कह सकते हो प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, टाइप होता है प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन का, जैसे कि कैडरिन्स होते हैं। तो नेक्स्ट है आगे, ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिन्स अटैच टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड ऑफ प्रोटीन केराटिन। तो क्या होता है आगे इसमें कि ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इनसाइड अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रिन्स जो होता है वो अटैच होता है किससे, टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट, किससे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि मेड होता है किससे, प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन। तो ऑन द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड इंटीग्रिन जो है अटैच होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसका नाम होता है केराटिन। नेक्स्ट है ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वहीं अगर हम बात करें आउटसाइड किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इंटीग्रिन्स अटैच होते हैं टू द प्रोटीन, इंटीग्रिन अटैच होते हैं प्रोटीन से जिसका नाम है लेमिनिन। तो लेमिनिन से अटैच होते हैं विच इज प्रेजेंट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। दस हेमीडेस्मोसोम्स एंकर सेल्स नॉट टू ईच अदर बट टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस प्रकार से 10 हेमीडेस्मोसोम्स एंकर सेल जो होती हैं वो नॉट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए नहीं होके किसके लिए होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए होती हैं। तो ये हमने बात की टाइप नंबर 4 के बारे में, यानी कि सेल जंक्शन के टाइप नंबर 4 के बारे में, हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ सेल जंक्शन जिसका नाम है गैप जंक्शन। सो गैप जंक्शन की अगर हम बात करें, एट गैप जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन, गैप जंक्शन पे मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड जिसका नाम है कॉनेक्सिन फॉर्म करता है टिनी, छोटे छोटे टिनी फ्लूइड से फिल्ड टनल, जिनका नाम है या जिनको बोला जाता है कनेक्शंस बोला जाता है, जो कनेक्ट रहते हैं, दैट कनेक्ट नाइबरिंग सेल्स, जो कि जो उनकी पड़ोसी जो सेल होती हैं या आसपास जो सेल्स होती हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गैप जंक्शंस आर नॉट फ्यूज्ड टुगेदर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है गैप जंक्शन की वो आर नॉट फ्यूज्ड नहीं होती हैं टुगेदर एक साथ, एज इन टाइट जंक्शन। कैसे, जैसे कि एज इन टाइट जंक्शन के जैसे वो फ्यूज नहीं होती हैं एक साथ, बट दे आर सेपरेटेड बाय
अ वेरी नैरो इंट्रासेलुलर गैप, लेकिन वो सेपरेटेड होती हैं किससे, किसकी हेल्प से, बाय अ नैरो, बहुत ही नैरो इंट्रासेलुलर गैप जिसको हम स्पेस बोलते हैं, उससे सेपरेटेड होती हैं। आगे है तो द connections ions and small molecules can diffuse from the cytosol to one cell to another। इसलिए जो कॉनेक्शंस या फिर आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो पाते हैं फ्रॉम किससे, द साइटोसोल ऑफ वन सेल, एक सेल की साइटोसोल से दूसरे सेल की साइटोसोल में या दूसरी सेल में। आगे है द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड परहैप्स वेस्ट take place through gap junctions in a vesicular tissue such as lens and cornea of the eye। तो जो ट्रांसफर होता है न्यूट्रिएंट्स का या फिर शायद वेस्ट का भी, वो पार्ट प्ले करता है किसके थ्रू, गैप जंक्शंस के थ्रू, किसमें, इन ए वेसिकुलर टिश्यूज में, जैसे कि एग्जांपल है लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई। गैप जंक्शन अलाउ द सेल्स इन ए टिश्यू टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। गैप जंक्शन अलाउ करते हैं सेल को एक टिश्यू में क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए डेवलपिंग एम्ब्रियो सम ऑफ केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन ट्रेवल बाय गैप जंक्शंस। एक जो आप कह सकते हो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है उसमें सम ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कुछ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में सम केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन ट्रेवल बाया गैप, वो ट्रेवल करते हैं किसके बाया, गैप जंक्शन के बाया वो ट्रेवल करते हैं। सो लास्ट पैराग्राफ है गैप जंक्शन का, इट ऑल्सो अनेबल, ये अनेबल करता है किसको, नर्व और मसल इम्पल्स को क्या करने के लिए, स्प्रेड होने के लिए रैपिडली अमंग सेल्स, रैपिडली स्प्रेड आउट होने के लिए सेल्स में, अमंग सेल्स। ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि दैट इज क्रूशियल, जो कि क्रूशियल होती है किसके लिए, फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नॉर्मल ऑपरेशन सम पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए, एंड किसके लिए होती है, फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, किसकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्रूशियल होती है, इन द हार्ट, जीआईटी एंड यूट्रस। तो ये इन सब चीजों के लिए क्रूशियल होती है, एक प्रोसेस होती है, वो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन हार्ट, जीआईटी एंड यूट्रस, उनके लिए, उनकी मसल्स के लिए, उनकी मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्रूशियल होती है। सो ये हमने बात कर ली लास्ट टाइप की, सेल जंक्शन के लास्ट टाइप की, जो कि है गैप जंक्शन। सो इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट सेल जंक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके कितने टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी टाइप्स के बारे में हमने बात की। उन सब का डायग्राम, यानी जितने भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए, 5 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया, उन सब का डायग्राम भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support.